अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर हाफिज़ हारून। आई प्रैक्टिस इन DHA फ़ेज़ 2 नोविमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक। और जैसे आप लोगों को पता है, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो हमने डिस्कस करना है PRP। आप लोगों को आइडिया है कि PRP बहुत आजकल चल रहा है, हर कोई दूसरा तीसरा जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि PRP पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। PRP एक्चुअली जो ये PRP वर्ड है या ये जो 3 लेटर्स हैं ये स्टैंड करते हैं प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा में। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक्चुअली हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसका कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड ले लेते हैं, फॉर सपोज 10 to 12 ml ब्लड ले लेते हैं। उसको हम एक मशीन में डाल के और उसके अंदर से कुछ सेल्स अलहदा किए जाते हैं। वो सेल्स होते हैं जो कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होंगे, उसके अंदर जो है कुछ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी हम साथ ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ जो इसके एलिमेंट्स हैं जो हम ब्लड से ही अलहदा करते हैं और इसके साथ जो एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हम ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके इसके नंबर ऑफ़ पर्पसेस हैं जिनमें हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे आप सब ने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी कि PRP जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो उनके लिए भी किया जाता है, जिनको स्किन पे फेस पे रिजुविनेशन चाहिए हो, थोड़ा सा फ्रेश लुक चाहिए हो, या किसी के स्कार्स हैं तो उसके लिए भी की जाती है। तो अब PRP देखें कि अगर हम लोग किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है उसके लिए करते हैं तो जितना भी हमने PRP के सेशंस करने हैं वो ये होता है, एक तो इसका बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है जी कि एक ही सेशन होगा, ऐसा नहीं होता है, इसके मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं। और जो 2 सेशंस हैं वो अराउंड 3 to 4 वीक्स अपार्ट हम करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली हेयर फॉल की बात करें तो उसमें अगर कोई मेल या फीमेल हमारे पास आ रहे हैं जिनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो PRP के 6 to 8 सेशंस करने से हेयर फॉल काफ़ी बेहतर हो जाता है। मतलब उसमें जो हेयर फॉल अगर किसी के पर 24 आवर्स 100+ हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जब हम PRP के 6 to 8 सेशंस कर लेंगे तो एक तो जो हेयर फॉल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग हेयर हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाएगी। और थर्डली इसमें ये होता है कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स वाएबल हों वहाँ से नए बाल भी निकल आते हैं। तो इससे ये है कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट का, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कई दफ़ा पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं जो पूरे बाल्ड होते हैं कि सर PRP हम करवाएं तो क्या होगा। एक्चुअली जब पेशेंट फुल बाल्ड हो जाता है तो उसमें फिर PRP का फ़ायदा नहीं रहता। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन डॉक्टर्स हैं कई ऐसे करते हैं कि उसमें भी PRP की तरफ पेशेंट को कह देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। उसमें फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट रिजॉर्ट है हमारे पास। तो एक तो ये हो गया जो हमने हेयर फॉल से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। सेकेंडली अगर हम फेस की बात करें तो फेस में जिनके पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं या जिनको थोड़ी स्किन रिजुविनेशन, थोड़ा ग्लो चाहिए, उसमें भी हम PRP करते हैं। और PRP अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये इसकी मेनली जो सुपरफिशियल सी डिटेल है। बाकी अगर आप लोगों को कोई इसके बारे में नॉलेज चाहिए हो या किसी ने PRP करवाना हो तो यू आर मोर देन वेलकम, और आप फिर मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।